हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? भूतिया। और ये 28 डेज ऑफ हॉन्टेड, ये मैंने अभी सीरीज यहाँ पर देखी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर 3 टीम्स को भेजा जाता है ये जानने के लिए कि क्या कोई हॉन्टेड चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। 3 अलग अलग लोकेशंस पे 3 टीम जाती हैं जहाँ पर किसी को कुछ साइकिक पावर्स भी हैं, सो टू से ऐसा बोला गया है। और क्या लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, रेडियो, कैमराज, ये सब लेके, एक्सरे विजन ये लेके क्या ये कुछ हॉन्टेड चीज़ों को डिस्कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यही आपको इस सीरीज के अंदर देखना होता है। और दे आर ट्राइंग टू टेस्ट वन मोर अनसॉल्व्ड, जिसे कहते हैं ना अब, क्लेम कि 28 डेज लगते हैं एक पर्दा गिराने के लिए लिविंग और डेड के साथ। यानी कि अगर आप 28 दिन बिता देते हैं भूतिया चीज़ों के साथ एक हॉन्टेड लोकेशन के अंदर, तो मोटा मोटा वो भूतिया चीज़ आपसे कन्वर्सेशंस करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तब तक आपको अपना दिल पक्का करना होता है। तो अब बात करते हैं सीरीज की किस तरीके की थी, क्या उनको कुछ ऐसी फाइंडिंग होती है कि नहीं होती जो वर्थ वाइल है। और ये जो नेटफ्लिक्स ने जो बनाया है, क्या ये जेन्युइनली इतना ही डरावना है या फिर कॉमेडी है। अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा होगा कि कॉमेडी है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि स्टेज्ड है। और जो लोगों की स्क्रीम्स हैं, जो लोगों का रोना धोना है, जो अचानक से झटकना है अपने आप को कि भाई मेरे पीछे कोई टच करके चला गया, इस तरीके की चीज़ें, वो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगने वाला है। आपको लगेगा कि ये क्या है। दूसरा सबसे क्रिटिकल चीज़ यहाँ पर ये आ जाता है कि जिस तरीके से आपने चीज़ें दिखाई हैं, चाहे वो किसी चीज़ का हिलना हो, चाहे फिर किसी म्यूजियम में कोई शैडो दिख गई हो, वो सारी चीज़ें आप अगर एक हॉन्टेड या किसी चीज़ के नज़रिए से देख रहे हैं, भूतिया नज़र से देख रहे हैं, लेकिन वो साइंस द्वारा भी समझाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ चीज़ हिल रही है या फिर कोई शैडो दिख गई है तो ज़रूरी वो कोई भूत ही है। और सबसे क्रिटिकल चीज़ ये है कि जो लोग हैं जो इन्होंने लिए हैं वो एक्टिंग ही ठीक नहीं कर रहे हैं। पहले तो वो इस तरीके की एक्टिंग करेंगे, हाँ बहुत दूर था, इस तरीके की थी। और जिसकी वजह से जो आपकी इंटेंसिटी होती है जो इतनी हाई चली जाती है कि शायद इसके अंदर कुछ हो सकता है, क्योंकि पहले विजुअल आता है, पहले वो सारी चीज़ें आती है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब उसकी जैसी एक्सप्लेनेशन आती है, जैसे लोगों का बिहेवियर आता है, इनकाउंटर होने के बाद जो होता है ना कि फर्स्ट रिएक्शन, वो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल होता है कि आप कहते हो यार ये तो बहुत अजीब हो गया। और फिर जो इंटरव्यूज़ हैं लोगों के साथ कि आप समझाना जरा आपकी क्या फीलिंग थी, आपको कैसा फील हुआ, जो वो बातें हैं ना वो इतनी मेडअप है कि आपको लगेगा कि यार ये तो एक अटेम्प्ट है कि आप मान लीजिए कुछ हॉन्टेड होता है, हम तो ये प्रूव करने ही निकले थे कि कुछ हॉन्टेड होता है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि नेटफ्लिक्स की यूजली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। शायद उनको कुछ ऐसा पता चल गया है जो वो वर्ल्ड को बताना चाहते हैं और वर्ल्ड फिर आगे डिस्कवर करे। बट यहाँ पर तो ऐसा हुआ कि बस बच्चों वाला गेम हो गया। हालांकि कुछ कुछ विजुअल्स इसके अच्छे हैं और आपको जो नाइट विजन के कैमरास में कुछ कुछ ऐसा फीलिंग आती है कि शायद कुछ है, और जिनके साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ होगा तो वो बोलेंगे कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो। जिनके साथ होता है उनको पता चलेगा, बट मे भी होता होगा। लेकिन और यही सब चीज़ें शायद होती होंगी कि ऐसा नहीं है कि आत्मा घुस गई, आदमी उड़ रहा है, पर छोटी छोटी चीज़ें, नुआंसेस, जिससे आपको ईरी फीलिंग आती है। बट जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी बचकाना है, जिसकी वजह से ये कॉमेडी शो टाइप रह जाता है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो जो लोग भी इसको हॉरर के नज़रिए से देखने वाले हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे। मेरा मूवी शो इसको इसके लिए रहेगा 5/10। इट इज़ अ वेरी पुअर अटेम्प्ट टू प्रूव समथिंग, आई डोंट नो व्हाई। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।